प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। ब्रह्म सूत्र में आज हम 18वां सूत्र पढ़ेंगे। कामाच नानुमानापेक्षा यानी अनुमानापेक्षा। तो इसका अर्थ है, आनंदमय में कामना का कथन होने से यहाँ कल्पित जड़ प्रकृति को आनंदमय शब्द से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है कि तैत्तिरीय उपनिषद 2:6 के अनुसार उसने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं। इस प्रकार आनंद में ब्रह्म में ही सृष्टि कामना का होना बताया गया है। कामना करना चेतन से ही संभव है, जड़ प्रकृति कामना नहीं कर सकती है। इसीलिए आनंद में शब्द प्रकृति का वाचक नहीं है हो सकता, वह उस चेतन पर ब्रह्म का ही वाचक है। अब 19वां सूत्र है, अस्मिन् अस्य तदोगम। तो इसका जो अर्थ दिया है वो ये है, इसके सिवाय इस प्रकृति में इस जीवात्मा का उस आनंदमय से संयुक्त होना, मिल जाना बताती है। इसीलिए जड़ प्रकृति या जीवात्मा आनंदमय नहीं है। इसमें भी यही बताया गया है। तो अस्मिन् त्रस्य च तदोगम सस्ति। तो वह जीवात्मा परमात्मा से भिन्न है, यह पहले बताया गया है कि इस भिन्नता का कारण उसकी अहंता, ममता, आसक्ति है। इसके कारण वह परब्रह्म को भूलकर प्रकृति के भोगों की ओर आकर्षित होती है एवं उसे उसके फल भोगती है। किंतु जब उसका भोगों से वैराग हो जाता है तो वह प्रकृति से अलग होकर पुनः उस परब्रह्म में लीन हो जाती है। इसी को योग कहा जाता है। तब यह जीवात्मा प्रकृति से संयुक्त रहती है, तब तक उसके जन्म मृत्यु दुखों का अंत नहीं होता है। किंतु जब वह परमात्मा से संयुक्त हो जाती है तो वह परमानंद का अनुभव करती है। इससे यही सिद्ध है कि यह प्रकृति जीवात्मा का आनंद नहीं है, बल्कि वह परमात्मा का ही आनंदमय है। इससे हम अपनी प्रकृति के विकारों को छोड़कर संयुक्त होती है, वही उसका परम पद है। वह परमात्मा ही आनंदमय है, अन्य कोई नहीं। तो इसमें आज जो सारांश निकला है, 2 सूत्रों में एक ही निकला है कि जो हमारी जो जीव आत्मा है हमारे अंदर बैठी हुई है, तो इसका जब भोगों की ओर मन होता है या भोग भोगने की इच्छा करती है, तब ये प्रकृति में लय करती है। तो ये जीवात्मा है। और अगर ये परमात्मा की ओर यानी आसक्ति रहित परमात्मा की ओर बढ़ती है और ममता अहंता नहीं रहती है, तो इसी को योग कहते हैं, यानी चित्तवृत्ति निरोध। यानी भोगों से अलग होना, फलों से अलग होना और परमार्थ के कार्य करना और अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने शरीर निर्वाह के लिए उतना ही भोजन करना जितना शरीर चल जाए, और हम भलाई के कार्यों में लग जाएं और संसार हमारा है, इस वृत्ति को अपना लें, तो फिर ये परमात्मा में लीन हो जाती है आत्मा और इसका योग हो जाता है और ये आनंदमय हो जाती है। और जीवात्मा जब प्रकृति की ओर मुड़ती है, भोगों की ओर मुड़ती है, भोगों का अर्थ है यानी किसी चीज़ का फल लेना, यानी जैसे अच्छे भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, मोटर गाड़ियों में घूमना और स्त्री का भोग करना या स्त्री पुरुष का भोग करना चाहती है। ये सारे जो भोग हैं आरामदायक, ये सब प्रकृति के हैं। परमात्मा के लिए कठिन मार्ग ही होता है। और चित्तवृत्ति निरोध करने का मतलब है अपनी वृत्तियों को हटाना और समाधि की ओर जाना। यही योग कहा जाता है, इसी से परमात्मा का मिलना कहते हैं। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, और वो केवल आपको आनंद में जो परमात्मा है वो आपके अंदर ही मिल सकता है। तो हमारा 20वां सूत्र है, अंतस्थ द्वैमोरेपदेशात्, यानी अंत हृदय के भीतर शयन करने वाला विज्ञान में सूर्यमंडल के भीतर स्थित हृदय में पुरुष ब्रह्म है। तद मरोपदेशात्, क्योंकि उस ब्रह्म के धर्मों का उपदेश किया गया है। हृदय के भीतर शयन करने वाला विज्ञान में और सूर्य के मंडल भीतर स्थित हृदय में पुरुष ब्रह्म है।
क्योंकि उसमें ब्रह्म के धर्मों का ही उपदेश किया गया है। बृहदारण्यक और छांदो उपनिषद के हृदय के भीतर स्थित विज्ञान में पुरुष के तथा सूर्यमंडल के भीतर स्थित हिरण्य में पुरुष के जिन विशेषणों का वर्णन किया गया है वे विशेषण ब्रह्म में ही संभव हैं, अन्य किसी जीवात्मा के धर्म में नहीं हो सकते। इसीलिए उस विज्ञान में पुरुष को ही ब्रह्म समझना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। तो हमारे 20 सूत्र हो चुके हैं और आज के हम जो आनंद में जो परमात्मा है और प्रकृति का जीवात्मा की ओर मुड़ना ये अल्पज्ञता है और परमात्मा की ओर बढ़ना ये योग कहा जाता है। आज के जो टॉपिक में बात लिख रही है कि परमात्मा की ओर मुड़ना योग है, जुड़ना परमात्मा से योग है, और अगर प्रकृति के भोगों को हम लेना चाहते हैं तो ये अल्पज्ञ कहलाती है जीवात्मा। तो इसीलिए भाई और बहनों, अपने यम नियम का पालन करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए, परमार्थ का कार्य करते हुए, अपने संतोष हर वस्तु में करते हुए परमात्मा का ध्यान करें और जनता के परमार्थ की सोचें और भलाई का कार्य करें। इसी के साथ हम आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं।